Hello students, let's start with oxidation reaction today. Oxidation means addition of oxygen, oxygen का आना या removal of hydrogen, hydrogen का जाना. तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ Mg + O2 gives MgO, तो इसमें Mg था पहले, अब उसमें ऑक्सीजन आ गई, अब वो MgO बन गया है. तो हम कहेंगे दैट मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, अमोनिया NH3 प्लस ब्रोमीन गैस Br2 गिविंग अस N2 प्लस HBr. अब इसमें अगर मैं देखूँ NH3 था और प्रोडक्ट में जाके वो बन गया N2, इसका मतलब क्या हुआ है? हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं. तो हम कहेंगे कि NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड. तो या तो ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चली जाए. इसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन. रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2. तो पहले CO2 था, प्रोडक्ट में जाके वो बन गया C6H12O6, यानी उसमें क्या आ गया? H आ गया. तो हम क्या बोलेंगे? CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड. और क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O. अगर मैं इसमें देखूं तो CuO था और प्रोडक्ट में जाके वो बन गया Cu, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन हटा है. तो इसमें मैं बोलूँगी कि क्या रिड्यूस हुआ है? CuO रिड्यूस हुआ है. तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डबल डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं. इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. तो हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया. अब अगर हम देखें, हमने बात करी थी कि रिडॉक्स रिएक्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं. इसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, और ये हमेशा टुगेदर होती है, हमेशा एक साथ होती है. तो जो हमने अभी पहले ऑक्सीडेशन अलग पढ़ी थी, रिडक्शन अलग पढ़ी थी, अब हम एक साथ देखते हैं. जो पहली रिएक्शन है Mg + O2 गिव्स MgO. इसमें मैग्नीशियम में तो ऑक्सीजन आया, तो मैग्नीशियम की तो ऑक्सीडेशन हुई है, पर साथ साथ O2 में से O गया भी तो है, तो इसलिए उसको बोलेंगे रिडक्शन. इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है और O2 रिड्यूस हुआ है. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन जो थी NH3 + Br2 गिव्स N2 + HBr. इसमें हमने ये देख लिया था कि NH3 में से हाइड्रोजन गया है, N2 बना है, तो NH3 की तो ऑक्सीडेशन हुई है. पर ये भी तो हम ध्यान रखेंगे कि Br2 में ब्रोमीन वाले में H जुड़ा है, तो उसकी रिडक्शन हुई है. थर्ड एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस वाला, CO2 का तो रिडक्शन हुआ था क्योंकि उसमें H जुड़ा था, पर H2O का तो ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसमें से H हट गया है. सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन जो है CuO + H2 गिव्स Cu + H2O. CuO का तो रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन हटी, बट H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है. तो हम जब भी ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीडेशन अलग नहीं होती, रिडक्शन अलग नहीं होती, दोनों साथ में होती हैं, और इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. इनफैक्ट जितने भी रिएक्शन है, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, ये Mg + O2 वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो, ये मोस्टली सब रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं. सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी है जिसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा होता, उसमें सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हो रहा होता है. अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपको उसमें पहचानना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. तो हम इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा? जिसने ऑक्सीजन ली या हाइड्रोजन दी. सब्सटेंस रिड्यूस कौन होगा? जिसने हाइड्रोजन गेन करी, ली, या ऑक्सीजन लूज कर दी. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है. तो इसके लिए आपसे गलती ना हो तो आप ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस रिड्यूस आप पहचान पा रहे हैं इजीली, तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और दूसरे को रिड्यूस कौन कर रहा है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट सेम होगा, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम होगा. और ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि ये चारों जो हमारे आंसर होंगे, ये हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही होंगे, प्रोडक्ट्स वाले कभी इसके आंसर होंगे ही नहीं.
तो हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस Cu। ये रिएक्शन हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ZnO था, उधर जाके बन गया Zn, तो ZnO में से O हट गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए उसकी हुई है रिडक्शन। और C बन गया CO, उसमें हुई है ऑक्सीजन की एडिशन, तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो अब हम नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाएंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीजन आई या हाइड्रोजन गई, वो है कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जिसकी या तो ऑक्सीजन गई हो या उसमें हाइड्रोजन आई हो, यहाँ पे कौन है, वो ZnO। ZnO का O गया है ना, इसीलिए उसको रिड्यूस में काउंट हुआ। और अभी हमने ऊपर बात करी थी कि सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सेम ही होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ZnO और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। इस तरह के क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।